25 मार्च मंगलवार एकादशी के दिन तुलसी में बाधम देना, यह गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी होगी, हमेशा के लिए दूर। दोस्तों, इस बार आंवला एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। ऐसे में आप सभी को तुलसी का यह उपाय जरूर से करना है। तुलसी का यह गुप्त उपाय जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देगा और आपके कष्टों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति करेगा, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्ति कराएगा। ये एकादशी के दिन जो व्यक्ति तुलसी में चुपचाप यह एक गुप्त चीज बांध देता है, उसकी गरीबी उसके पास में नहीं आती है और वह हमेशा के लिए धनवान रहता है। साल 2025 की पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को है, जो कि आपको होली के बाद देखने को प्राप्त हो रही है और साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है। इस दिन तुलसी की जड़ में यह गुप्त चीज रखने से गरीबी भाग जाती है, क्योंकि आप सभी को पता कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको अपनी गरीबी दूर करना हो तो तुलसी का पौधा घर में ला करके कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तुलसी के उपाय तुरंत ही चमत्कार देने वाले होते हैं, तुरंत ही इनका चमत्कार होता है और फल देने वाले होते हैं। तुलसी के उपाय से बड़ी बड़ी परेशानियों को जड़ से समाप्त किया जाता है और धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप बन जाते हैं धनवान व्यक्ति। आप सभी ने देखा होगा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके घर में तुलसी पूजा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वह भी जानते हैं कि तुलसी पूजा से उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म के लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा होता है। जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है, उनके घर में यह समझो कि माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का दिन वैसे तो श्री हरि की पूजा के लिए जाना जा है, परंतु इस दिन तुलसी के उपाय करने से भी व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। आंवला वृक्ष की जो पूजा विधि है उसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस दिन श्री हरि की पूजा कैसे करनी है, और इस दिन आप सभी को एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि अगर आप एक बार पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय जान जाते हैं तो इस तुलसी के उपाय को अच्छे से कर पाते हैं। पापमोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल पापमोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका खास आशीर्वाद मिलता। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:07 पर होगा, 45 मिनट पर होगा। पारण का समय पापमोचनी एकादशी के व्रत का पारण 26 मार्च को सुबह 6:17 से 8:45 तक होगा। पापमोचनी एकादशी पूजा विधि एकादशी के दिन सुबह में ही स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजन के दौरान भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल इत्यादि चीजें अर्पित करें और आरती से पूजा समाप्त करें। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी जरूरतमंद इंसान या ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू तुलसी डालकर भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप बांटें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही धन को लेकर कोई समस्या आएगी। बच्चों की तरक्की के लिए पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ बैठाएं और इस दिन से रोजाना 12 दिनों तक चंदन घिसकर उनके मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर लगेगा। भविष्य में आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी। एकादशी व्रत रखने के नियम। इस व्रत को 2 तरह के रखा जाता है, निर्जल या फलाहारी तरीके से। निर्जल व्रत सिर्फ वही लोग रखें जो पूरी तरह से स्वस्थ हों। बाकी लोग फलाहारी व्रत रख सकते हैं। इस व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह के समय पर भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप किसी भी कष्ट से जूझ रहे हो, कोई भी परेशानी हो, बड़ी सी बड़ी मुसीबत हो,
कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही हो, मनचाही इच्छा हो, मनचाहा विवाह या मनचाही जॉब को लेकर आप अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय जरूर से करने चाहिए। पहले तो सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी माता की जय कमेंट बॉक्स में लिख करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हम आप जैसे अनेक दुख कष्ट परेशानियों से जूझ रहे व्यक्तियों तक यह अनमोल जानकारियां पहुंचा पाते हैं। दोस्तों, आंवला एकादशी फाल्गुन माह में आती है और सभी एकादशी हों में सबसे से बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह आपके दुख कष्टों को दूर करने वाली होती है। आंवला एकादशी का जो मुहूर्त है उसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आप सभी को यह कंफ्यूजन पहले तो दूर कर लेना है ताकि आप इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त पूजा विधि जान सकें। एकादशी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि एकादशी व्रत करने से हमें सभी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। साल में वैसे तो 24 एकादशी होती हैं, परंतु अधिक मास की वजह से यह 26 भी हो जाती है। साल 2025 में आंवला एकादशी 25 मार्च को है और इस बार दुर्लभ संयोग के साथ में यह एकादशी आई है, यानी कि अन्य एकादश की तुलना में सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साल जो है मंगल का है, यानी साल 2025 मंगल का साल है और कई शुभ संयोग बना रहा है, तो वहीं कई अशुभ संयोग भी बन रहे हैं। कई लोग अपने कार्यों को सफलता की ओर कर पाएंगे, तो कई लोग अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, तो कई लोग अपने जीवन में सफलता पाते पाते रह जाएंगे। परंतु याद रखिए, यह साल मंगल में प्रवेश कर चुकी है, इसीलिए कई बदलाव उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आने वाले हैं। ऐसे में साल में आने वाले जितने भी तीज त्योहार पर्व हैं, इनमें चाहे होली हो, दीपावली हो या एकादशी हो, इन पर छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो इनके शुभ मुहूर्त में उपाय करने से, देवी देवताओं की पूजा करने से आपके जीवन के दुख कष्ट दरिद्रता दूर होती है। ये साल मंगल की साल होने की वजह से कई लोग आज जो आपके अपने हैं, परिजन हैं, ये आपसे दूर हो सकते हैं या फिर आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। कई लोग ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो कई लोग जो है मुसीबत में भी आ सकते हैं। ज्यादातर यह साल अच्छा संकेत नहीं लेकर आई है। ज्यादातर मुसीबतों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए हमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण पर्व होली, दीपावली, एकादशी पर यह विशेष उपाय करनी चाहिए। आज मैं आप सभी का 5 मिनट का समय ले लेकर के आप सभी को आपकी किस्मत को चमकाने का एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताऊंगा जिसको अगर एकादशी के दिन करती हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व इसलिए माना जाता है, खुशहाल रहता है। इस दिन व्रत के साथ दान करना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार की जो एकादशी है वह 25 मार्च को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना अनिवार्य है। दोस्तों, भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से व्यक्ति की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन पूजन करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद खास तौर पर व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसके पाप नष्ट होते हैं और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। भगवान विष्णु के पूजन और व्रत के साथ दान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और इस दिन अन्न का दान करने से व्यक्ति को 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। धन धान्य बढ़ता है। एकादशी के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए, यह शुभ माने गए हैं। काले तिल का दान करने से पितर की आत्मा को शांति मिलती है। एकादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को धन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। इससे किया गया दान आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार देता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति पीले रंग की वस्तुओं का दान करता है, इससे घर में सुख शांति का आगमन होता है, साथ ही गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। तुलसी के नीचे अगर एकादशी के दिन यह एक चीज बांधते हैं तो पूरी जिंदगी धनवान बने रहते हैं। पैसे गिनने के लिए कमी पड़ जाती है, रातों रात माला माल हो जाते हैं। तुलसी में ऐसा जल भी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी बहुत ही ज्यादा पवित्र और पावन मानी गई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो तुलसी से जुड़ी हुई है। अगर आप इनका पालन करते हैं तो आपका जीवन खुशहाल रहता है। अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो आपको आपके जीवन में आर्थिक कष्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है।
तुलसी का पौधा घर में होना प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है और प्रत्येक सदस्य के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होने का संकेत होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। इससे पूजा करने से आप सभी को अनंत गुना कोटि गुना लाभ प्राप्त होता है। तुलसी को घर में रखना और उसके नीचे यह एक चीज एकादशी के दिन भान देने से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके घर की तुलसी जी सूख गई है तो कभी भी इनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि सूखी हुई तुलसी जी की जो लकड़ी होती है उनको एकत्रित करके आपको रख लेना चाहिए। कई लोग तो सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको पीस करके, बारीक पीस करके और उसमें थोड़ा सा घी मिला के धूप दीप का कार्य भी कर लेते हैं, जिससे भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग करने से वह प्रसन्न होते हैं। तो कई लोग इसके अलग अलग प्रयोग भी कर लेते हैं। अगर आपके घर में भी तुलसी जी सूख गई है तो आपको एक विशेष काम यह करना चाहिए कि जब भी एकादशी आए तो एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी को लेकर उसमें रुई लपेटकर घी में डुबोकर दीपक में डालकर भगवान विष्णु की पूजा में जो दीपा जलाते हैं वह दीपक तुलसी की लकड़ी का अगर जलाया जाता है तो इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसी क्षण आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, तुलसी की लकड़ी को अगर आप सही से प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको यह लाभ देती है। जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी को लेकर के भगवान विष्णु की पूजा में रख करके दीप जलाता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की भी अटूट कृपा होती है। भूलकर भी एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही एकादशी के दिन तुलसी में जल देना चाहिए। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, चाहे वह तुलसी की लकड़ी का उपाय हो, तुलसी के पत्तों का उपाय हो या तुलसी में जल देने वाला उपाय हो, तो एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि तुलसी के पत्ते अगर आपको पूजा में लेने हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लेने चाहिए और एकादशी के दिन उसे गंगा जल में धो करके या पवित्र करके आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है, बिना भगवान विष्णु तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि उनके भोग में तुलसी का होना अनिवार्य होता है, तभी वह भोग स्वीकार करते हैं और अभी तभी आपकी पूजा सफल मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो तुलसी के पत्तों की माला बनाकर के भगवान विष्णु को समर्पित करता है, एकादशी के दिन उसकी ऊपर भगवान विष्णु इतना प्रसन्न होते हैं कि उसे मोक्ष की प्राप्ति उसी क्षण दे देते हैं और जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर कर देते हैं। भोग स्वरूप तुलसी के पत्तों का सेवन जरूर से आपको करवाना चाहिए। भगवान विष्णु को अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो प्रतिदिन तुलसी के पत्ते भगवान लड्डू गोपाल को जरूर रखें और तुलसी से आपको भूलकर भी एकादशी के दिन पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी से लकड़ी तोड़नी चाहिए। सूखी हुई तुल की लकड़ियां अगर तुलसी में ही हैं और आप उपाय करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आपको वह लकड़ी तोड़ करके इनका उपाय करना चाहिए। तथा दोस्तों, तुलसी की जड़ में अगर एकादशी के दिन आप 1 रुपए का सिक्का और थोड़ी सी हल्दी, आप यानी कि जो काली हल्दी होती है वह मां लक्ष्मी को खींचने का कार्य करती है, काली हल्दी का टुकड़ा लेकर के आप तुलसी की जड़ में एकादशी के दिन डालते हैं तो ऐसा करने से मां तुलसी यानी माता लक्ष्मी इतना ज्यादा प्रसन्न होती हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से वास कर लेती हैं। साथ ही आपको तुलसी को छूना नहीं है, बस दूर से ही आपको करना है और एकादशी के दिन तुलसी के पास में दीपक जरूर से जलाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पास में दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन तुलसी में सुबह और शाम दोनों ही समय दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे की अगर आप देखभाल करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। तुलसी आपके घर में आने वाले कष्टों को हर लेती है और खासकर जो महिलाएं होती हैं वह कई तरह की गलतियां तुलसी को लेकर कर देती हैं। तुलसी की जो मिट्टी होती है, इसका अगर कोई नियमित रूप से तिलक लगाना प्रारंभ करता है तो उसको इतना ज्यादा धन वैभव प्राप्त होता है, हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है और उसे मान सान समाज में मिलना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे उसकी तरक्की में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि अधिकतर संसार के देश में तुलसी को गुणकारी पौधा माना गया है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है, वहीं हमारे आध्यात्मिक गुण भी इसमें पाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग होता है। कई यज्ञ तुलसी के प्रयोग बिना अधूरे भी माने जाते हैं। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा दिया गया है। तुलसी जगत जननी है और समस्त देवी देवताओं को वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत से भरपूर माना गया है। कहा जाता है जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देव निवास करते हैं। तुलसी की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं
और सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है। उसी प्रकार से जिस घर में तुलसी होती है, तुलसी होने से घर की गरीबी का नाश होता है। शास्त्रों की माने तो जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर की सुख शांति कभी भी दूर नहीं रहती और उस घर में तुलसी की वजह से सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र रखने से भगवान विष्णु सीधी पूजा को स्वीकार करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं। घर में तुलसी का पौधा निश्चित रूप से रखना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो तुरंत ही आपको दूसरा पौधा लाकर लगा देना चाहिए। कभी भी तुलसी का पौधा चोर करके नहीं लाना चाहिए, यानी चोरी करके नहीं लाना चाहिए। तुलसी का पौधा जैसे जैसे वृद्ध करता है, वैसे ही घर में आपके धन दौलत आती है। तुलसी मां जो होती हैं, उनको चुनरी अवश्य चढ़ा कर रखना चाहिए। अक्सर घर के लोग क्या करती हैं, पुराने कपड़े या पुराने वस्त्र ही तुलसी में बांध देते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप अपने लिए नए वस्त्र खरीदते हैं, ठीक उसी तरह से माता तुलसी के लिए नई चुनरी लेकर उनको समर्पित करनी चाहिए। चुनरी चढ़ाने से मां तुलसी प्रसन्न होती है और तुलसी लगाने का जो शुभ फल प्राप्त होता है, वह हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। तुलसी का पौधा बिना चुनरी के अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी भगवान विष्णु की पत्नी है। हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाती है। पति पत्नी में प्रेम विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा रूप से पूजा करती हैं तो वह सदैव सौभाग्यशाली और सुहागन रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए। तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी अगर चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम होती है, क्योंकि तुलसी में जो लाल रंग की चुनरी होती है, जो लाल रंग होता है, उसका संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर सकते हैं। पीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, परंतु भूलकर भी नीले और काले रंग की चुनरी बिल्कुल नहीं चढ़ा चाहिए। अगर चुनरी फट गई है, पुरानी हो गई है, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। फटी हुई चुनरी अगर मां तुलसी पर है तो यह घर में अशुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देती है। इसीलिए नई चुनरी लेकर के बांधनी चाहिए। खास तौर पर एकादशी के दिन तुलसी में चुनरी बांधने से व्यक्ति को सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे में बांध देते हैं तो आपकी उस समय बांधी गई तुलसी में जो चुनरी होती है और बोली गई मनोकामनाएं होती हैं, वह पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो एकादशी के दिन तुलसी में चुनरी अवश्य समर्पित करें। अगर आप किसी कारण से तुलसी में चुनरी समर्पित नहीं कर पाते हैं तो एक एकादशी के दिन एक लाल धागा लेकर के आपको तुलसी के पास में जरूर से रख देना चाहिए। और उसी समय जब आप तुलसी में वह धागा रखें, उस समय संध्या का समय होना चाहिए और तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर आप तुलसी माता के मंत्र का जाप ना कर पाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप जरूर से कर दीजिए। और दूसरे दिन जब एकादशी के बाद द्वादशी तिथि आती है तो उस दिन उस धागे को उठाकर अपने हाथ की कलाई में बांधने से व्यक्ति हर कदम पर सफलता को प्राप्त करता है। कभी भी उसको असफलता प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य के दुखों का अंत होता है। शारीरिक जीवन जो होता है वह सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का पौधा अपमानित होता है। तुलसी का पौधा हमेशा संवेदनशील होता है। इसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको कुछ भी अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास फूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ये पाप माने जाते हैं। और तुलसी का पौधा जिस स्थान पर है उस स्थान से आपको बिल्कुल जूते चप्पल दूर रखने चाहिए, अन्यथा आपके घर में अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से आपकी घर की हर समस्या दूर होती है। परंतु ध्यान रहे, अगर तुलसी के पास में कोई भी अन्य कांटेदार पौधा उग चुका है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना भी अशुभ होता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई रखनी चाहिए और तुलसी के पास में शिवलिंग भूल कर ना रखें, न गणेश जी की प्रतिमा रखें, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ में
जो शालिग्राम स्वरूप है, उसी को तुलसी के पास में रखना शुभ होता है। तुलसी के गमले में अन्य प्रकार के पौधे भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पास में कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर जाता है और नाखूनों से तो कभी भूलकर उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर धरती में गिर जाते हैं तो उन्हें कचरा समझकर फेंकने की गलती ना करें, बल्कि उनको आप को लेकर मिक्सी में पीस कर करके उसमें पीला चंदन मिलाकर प्रतिदिन भगवान और विष्णु को तिलक लगाना प्रारंभ करते हैं तो ऐसा करने से आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही आपको भी इसका तिलक लगाना चाहिए। अगर सूखी हुई तुलसी के पत्तों को पीस करके आप प्रतिदिन भोजन सामग्री में डालकर कहते हैं तो ऐसा करने से रोग बीमारियां दूर होती हैं। कभी भी आपको छोटी मोटी बीमारियां नहीं लगती हैं, चाहे वह फीवर हो या फिर दर्द या फिर आपको खांसी जुकाम जैसी समस्याएं हो, आपकी कभी भी नहीं आती है। आपको इससे राहत भी मिलती है अगर आप इसका सही से प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अभी वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी भी हम आपको एक और विशेष उपाय बताने वाले हैं जो आप सभी को तुलसी से जुड़े हुए नियमों को जानना जरूरी है। प्रिय भक्त जानो, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित प्रसंग के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, तुलसी भगवान नारायण की प्रिय है, इसलिए परम पवित्र अथ वह संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है, परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और उनकी स्थिति के लिए कौन सा स्तोत्र है, यह मैंने अभी तक नहीं सुना है। हे प्रभु, किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए? सर्वप्रथम किसने तुलसी की पूजा की? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण है होने तुलसी के पूजन का महत्व एवं नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले हैं महामंत्र के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षर धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र स्वतंत्र राज्य कल्पतरु यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अत जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। सर्वप्रथम तुलसी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। घी के दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नए व्यक्तित्व एवं पुष्प आदि से भगवान श्री हरि ने तुलसी की पूजा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा या उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन से एवं मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गोलोक में जाता है। जो चैत्र महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गांव के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तो इसी के पूजन से जिसे पत्नी ना उसे पत्नी मिल जाती है, जिसे संतान ना हो वह पुरुष पुत्र वाण बन जाता है, रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है और भयभीत मनुष्य निर्भय हो झाला एवं पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी का महत्व नारद मुनि को सुनाया था। आइए जान लेते हैं तुलसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए उस महामंत्र के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जन्म से मृत्यु तक काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी के पौधे ने केवल घर की हवा को शुद्ध बनाते हैं बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोष भी नष्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुलसी के पौधे को सही दिशा में न लगाया जाए है, यह पौधा गलत दिशा में उपस्थित हो तो कई प्रकार के दोष निर्माण होते हैं और तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है, जिससे घर पर कई प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक फैलाता है, जिसमें कारण आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तुलसी का पौधा सदैव पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में ना रखें, नहीं तो यह पौधा दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा के कारण जल्दी सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण बना रहता है। महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं हैं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुले रखकर हुई तुलसी को जल देती है, लेकिन शास्त्रों में इसे सर्वथा अनुचित माना गया है।
तुलसी को भगवान से सदा सुहागिन होने का वरदान मिला है। इस समय सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने के इस बांध करें। मांग में सिंदूर भर कर हुई तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पण करते समय इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में अवश्य रखें। पहली बात, तुलसी के आसपास जूठन जूते चप्पल, झाड़ू यात्रा भूल से भी ना रखिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। दूसरी बात, जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधे ना लगा है। तुलसी के चेहरे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और उसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी कभी रखना नहीं चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूल से भी ना लगा है जहां पर गंदगी हो कि लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे को नाले के पास अथवा स्थान पर कपड़े आवर्तन झुक जाते हैं। ऐसे स्थानों पर रख देते हैं जिसके कारण गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता रहता है, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और उससे मां तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखें। जहां पर हमेशा पवित्र वातावरण बना रहे, जहां पर स्वच्छता रहे, ऐसे ही स्थान पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस महामंत्र के बारे में जो मैं तुलसी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी का मंत्र इस प्रकार से बनता है। लक्ष्मी बीज से, श्री माया बीज से, भीम काम बीज से, क्लीम और वाणी। इस महामंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करना चाहिए। सुप्रीम क्लेम वृंदावन ने इस दशासर मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। फ्री होकर नित्य तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका जप करने मात्र से उनके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्त हो, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन होता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। इस दिन उनके प्रिय मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी दंपत्ति के संतान नहीं हो तो उसे एकादशी के दिन से संतान गोपाल मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वामहम शरणम गतः का जप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला 108 बार जप करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी है, जय मां तुलसी जी कृष्ण अवश्य लिखें। साथ इस चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही शास्त्रोक्त आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके।